दोस्तों नमस्कार। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा संस्कारों और परवरिश की परिभाषा जो जानी पहचानी और समझी जाती है वो संयुक्त परिवार में समझी जाती है। हमारे भारत देश में शुरुआत से कई सालों से हज़ारों लाखों परिवार एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम समाज, देश, धर्म के संस्कार, सामाजिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान बचपन से ही सीखते चले आते हैं। जो भी व्यक्ति संयुक्त परिवार में बचपन से जवानी तक बड़ा होता है, वो अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, काका, चाचा, ताऊ इत्यादि के सारे संस्कार और सबके साथ में आपसी सामंजस्य बिठाकर चलने का हुनर वह व्यक्ति बचपन से ही सीख लेता है। इसी के साथ ही एक परिवार में 8, 10, 12, 15, 20, 25 सदस्य होते हैं और उस परिवार में सभी के एक साथ रहने से सभी के विचार, सभी की बातें अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में आपसी सामंजस्य बैठाना संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति स्वतः ही सीख जाता है। उसी के साथ ही एक दूसरे का मददगार बनना, एक दूसरे का सहयोग करना, बचपन से ही सहन शक्ति जैसी बातें वो अपने बचपन से ही सीख लेता है। लेकिन वर्तमान में बढ़ती इस आधुनिकता और शहरीकरण के दौर में आज हमारे समाज और देश के संयुक्त परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन संयुक्त परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता है, संयुक्त परिवार बनाकर रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे समाज के संस्कार जिंदा रहे। संयुक्त परिवार हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। इनको बचाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को अवश्य प्रयास करना चाहिए। संयुक्त परिवार जिनके माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चे दादा दादी की ज़ुबान से कहानियाँ सुनते हैं, नाना नानी की ज़ुबान से राजा रानी की कहानियाँ सुनते हैं, कहीं धर्म और संस्कारों की बातें, किस्से, कहानियाँ वो अपने माता पिता, दादा दादी की गोदी में बैठकर सीखते हैं, जिसके माध्यम से बचपन में ही छोटी सी उम्र में उनके जीवन में कहानियों और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से जीवन में कई अच्छे संस्कारों और कई अच्छी बातों का निर्माण होता है। और जिसका जैसा बचपन होता है, जिसकी जैसी बचपन में परवरिश होती है, वैसे ही उसके जवानी और बुढ़ापे में संस्कार होते हैं, वैसी ही उसकी सोच और विचार होते हैं। उसी के माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। आज हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कारवान, चरित्रवान, सहन शक्ति वाले होते हैं, क्योंकि वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।